Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about a very interesting topic, that is bulking of sand, and we are also going to discuss what are the good qualities of sand. Okay, let's see one by one. First one is bulking of sand. आइए bulking of sand सबसे पहले जानते हैं. जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है, bulking of sand मीन्स क्या होता है कि sand का वॉल्यूम का बढ़ना. ठीक है, तो इसमें होता क्या है बेसिकली कि आपका जो सैंड रहता है उसमें अगर हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, वैसा क्यों होता है? मान लीजिए आपका सैंड है, तो सैंड में काफी छोटा छोटा कण होता है. ठीक है, ये छोटा छोटा कण रहता है. तो इसमें होता क्या है, अगर जैसे हम लोग वाटर मिलाएं, ठीक है, वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है, इसके चारों तरफ ये फिल्म बना लेता है. ये आपका थोड़ा बड़ा करके हम दिखा दे रहे हैं, ये आपका सैंड है. तो वाटर क्या करेगा, वाटर ऐड होगा और ये क्या करेगा, ये चारों तरफ जो है एक लेयर बना देता है. ठीक है, लेयर बना देता है. वैसे ही दूसरा पार्टिकल्स है, उसके चारों तरफ लेयर बना देगा. तो इससे क्या होता है कि वॉल्यूम जो है काफी ज़्यादा ज़्यादा बढ़ जाता है सैंड का. ठीक है, इसी को बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड. इसी को क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड. यही जो आपका वॉल्यूम बढ़ गया सैंड का, इसी को क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड. और ये जो बल्किंग होता है, बल्किंग ऑफ सैंड, ये किस मॉइस्चर कंटेंट में सबसे ज़्यादा रहता है, तो ये होता है आपका 5 to 8%. ठीक है, अगर हम लोग 5 से 8% जो है मॉइस्चर मिलाए सैंड में, मान लीजिए ये आपका कोई कंटेनर है, इसमें सैंड रखा हुआ है. ठीक है, इसमें अगर हम लोग इसका वॉल्यूम का 5 to 8% मॉइस्चर मिलाते हैं, ठीक है, मॉइस्चर अगर ऐड करते हैं 5 to 8% इसका वॉल्यूम का, तो क्या करेगा, तो बल्किंग जो है सबसे ज़्यादा होगा उस केस में. मतलब वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट होगा, वॉल्यूम जो बढ़ेगा, वो सबसे ज़्यादा कब बढ़ेगा, जब आपको मॉइस्चर कंटेंट 5 to 8% रहे. और कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है, तो ये होता है करीब आपका 20 to 40%. ठीक है, फिर फर्दर हम लोग मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, जैसे 15% अगर मॉइस्चर कंटेंट कर दिए, 20% कर दिए, तब बल्किंग क्या होगा, धीरे धीरे घटते जाएगा. ठीक है, सैंड का बल्किंग क्या होगा, घटते जाएगा. मतलब मैक्सिमम बल्किंग होता है आपका 5 to 8% में. ठीक है, इसको ग्राफिकली भी हम लोग समझेंगे. एक चीज और, जितना फाइनर रहा सैंड आपका, ठीक है, सैंड मतलब जितना फाइन रहेगा उतना ही ज्यादा बल्किंग होगा. ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा, या फिर बोलिए बल्किंग होगा. और जितना कोर्सर सैंड रहेगा, कोर्सर मीन्स उसका कण जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा फाइनर से, तो उसमें बल्किंग क्या होगा, कम होगा, बल्किंग जो है डिक्रीज कर जाएगा. इसको हम लोग ग्राफिकल वे में समझते हैं, देखते हैं. ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका चार्ट जो है ये शो कर रहा है बल्किंग ऑफ सैंड. ठीक है, एक तरफ क्या है आपका परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है, मतलब बल्किंग कितना हो रहा है. दूसरे साइड क्या है आपका परसेंटेज बाय वेट ऑफ मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर कंटेंट कितना है. ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं. तो अगर हम जैसे कि बताए 5 to 8% में क्या होता है, बल्किंग मैक्सिमम होता है. तो यहाँ पे देखिए 5 से 10 के बीच में अगर हम लोग मॉइस्चर कंटेंट रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फाइन सैंड रहा तो बल्किंग कितना है, बहुत ज़्यादा है, मतलब अराउंड कितना है, 40 को टच कर रहा है. ठीक है, वही मीडियम सैंड जो है उसमें बल्किंग थोड़ा कम है, और जो कोर्सर सैंड है जो और बड़ा कण है उसमें और बल्किंग कम है. ठीक है, तो मतलब जितना फाइनर सैंड होगा, जितना महीन सैंड होगा, उतना ही बल्किंग क्या होगा, ज़्यादा होगा. ये प्रैक्टिकली पता भी चलता है ना, जैसे मान लीजिए आपका छोटा छोटा कण है, जितना फाइनर है, ठीक है, तो उसके अराउंड फिल्म बनाएगा. जैसे ये देखिए, वाटर क्या करेगा, उसके अराउंड फिल्म बनाएगा. तो जितना ज़्यादा कण होगा उतना ज़्यादा फिल्म बनेगा, तो उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए जो आपका फाइनर सैंड का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज ज़्यादा करता है इन कंपैरिजन टू कोर्सर ग्रेन्स. ठीक है, एक चीज़ और, आप ये देखिए कि जैसे जैसे हम लोग शिफ्ट कर रहे वाटर कंटेंट को 15 से 20 किए,
फिर और आगे अगर वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो आपका बल्किंग क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग वाटर कंटेंट आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब वाटर ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, बल्किंग डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका ड्राई सैंड होता है, लेट मी चेंज द कलर, जो आपका ड्राई सैंड होता है, ठीक है, ड्राई सैंड, और जो आपका फुली सबमर्ज्ड सैंड होता है, फुली सबमर्ज्ड मतलब पूरा पानी में डूबा हुआ, वो दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो प्रैक्टिकली सेम रहता है, लगभग सेम रहता है। ठीक है, मतलब कि आप दो कंटेनर अगर ले, ठीक है, दो कंटेनर लिए हैं, एक में आप ड्राई सैंड को डाल दिए, ठीक है, ये आपका ड्राई सैंड है, ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, और दूसरा कंटेनर में भी हम लोग ये सैंड डाले हैं, इतना ही सैंड डाले हैं, ठीक है, जितना ड्राई सैंड है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ सैंड है। अगर इसमें हम लोग पूरा वाटर से सबमर्ज कर दे, ऊपर हम लोग और पानी डाल दें, ठीक है, पानी डाल दें, पूरा सबमर्ज है, मतलब ये जो आपका बालू जो है, सैंड जो है पूरा डूबा हुआ है पानी में, तो उस केस में जो है बल्किंग क्या होगा, ना के बराबर होगा, और आपका जो ये वॉल्यूम जो है ड्राई सैंड का, वो और इस जो पूरा सबमर्ज्ड है बालू, उसका दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों केस में सैंड का जो ये क्या बोलते हैं उसको, वॉल्यूम जो है सेम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम, द बल्किंग ऑफ सैंड affect the volumetric proportioning of sand to a large extent। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कंक्रीट बना रहे हैं, कंक्रीट भी बना सकते हैं और मोटार भी। मोटार मीन्स हो गया मसाला, मसाला क्या चीज़ का बनता है, सीमेंट हो गया और सैंड हो गया। ठीक है, इसका मसाला बना सकते हैं। कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट भी रहता है, सैंड भी रहता है, और क्या रहता है, और आपका कोर सेग्रीगेट रहता है, जिसको हम लोग गिट्टी बोलते हैं। ठीक है, अब ये सब क्या रहता है, एक रेशियो में रहता है। ठीक है, मान लीजिए आप मोटार बना रहे हैं सीमेंट और सैंड का, ये कुछ रेशियो में रहता है, 1:3 रेशियो, मतलब एक हिस्सा आप सीमेंट डालेंगे तो 3 हिस्सा सैंड डालेंगे। मतलब एक अगर हम लोग वॉल्यूम प्रोपोर्शनिंग करें, तो मान लीजिए डब्बा एक रखे आप, ठीक है, एक डब्बा में अगर आप एक डब्बा सीमेंट डाल रहे हैं, ठीक है, तो 3 डब्बा क्या डालेंगे आप, सैंड डालेंगे। ठीक है, इस टाइप का हम लोग पेस्ट बनाते हैं। काफ़ी थोड़ा रीजनल लैंग्वेज में हो गया, चलिए कोई नहीं। तो ये आपका बकेट है, एक बकेट अगर आप सीमेंट डाल रहे हैं तो 3 बकेट क्या करेंगे, सैंड डालेंगे। ठीक है, तब ना इस रेशियो में रहेगा 1:3। लेकिन अगर हम लोग सैंड को, सैंड जो है आपका, अगर हम लोग जो सैंड लिए हैं, ठीक है, इसमें सैंड लिए हैं, सैंड जो है ये आपका बल्क सैंड रहा है, मतलब उसमें 5 to 8% क्या मिला हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट है उसका। मॉइस्चर कंटेंट अगर 5 to 8% रहे तो क्या होगा, ये सैंड हम लोग इतना ही लेंगे, लेकिन वो क्या होता है, पूरा फुल कर देगा, काहे कि इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। जैसे हम लोग पानी हल्का से मिलाते हैं, इसका सैंड का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा, हम लोग सोच के तो यही डाल रहे हैं कि तीन तीन बकेट डाले हैं एटलीस्ट ये पेस्ट बनाने के लिए, लेकिन होता क्या है, आपका जो अमाउंट रहता है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि ये आपका बल्क सैंड है, मतलब कि इसका वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट मिला हुआ था। तो इससे क्या होता है, जो हम लोग को मिक्स मिलेगा, जो पेस्ट मिलेगा इसका सीमेंट और सैंड का, वो क्या होगा, वो अनसैंडेड मिक्स होगा। मतलब जितना हम लोग को बालू चाहिए था, अनसेंटेड नहीं बोलेंगे, अंडर सेंडेड बोलेंगे, अंडर सेंडेड मिक्स। ठीक है, अंडर सेंडेड मिक्स, मतलब जितना हम लोग को सैंड चाहिए था उससे कम रहेगा सैंड। ठीक है, तो ऐसा जो आपका मिक्स रहता है वो क्या होता है, थोड़ा हार्श होता है। ठीक है, और उसके साथ वर्क हम लोग इजीली नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे ही हम लोग कंक्रीट में क्या करते हैं, इसको भी एक रेशियो में हम लोग
कंक्रीट बनाते हैं, जैसे कि M15 हो गया, M20 हो गया। M20 का रेशियो क्या होता है? 1, 1.5 एंड 3। मतलब एक हिस्सा आप सीमेंट डालेंगे, 1.5 हिस्सा क्या डालेंगे? सैंड, और 3 हिस्सा डालेंगे कोर्स एग्रीगेट। तो अगर ये 1.5 हिस्सा में हम लोग सैंड जो है ये बल्क सैंड डाल दिए, तो ऑब्वियसली 1.5 हिस्सा हम लोग ले तो रहा है, लेकिन हो सकता है कि उस वॉल्यूम उसका ज़्यादा रहा है, इसीलिए हम लोग को 1.5 हिस्सा लग रहा है और हो एक ही हिस्सा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सैंड का तो वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है ना, तो इसके लिए हम लोग को क्या लेना पड़ता है? एलोवेंस लेना पड़ता है। अगर प्रॉपर एलोवेंस नहीं लिए तो क्या होगा? कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगा कंक्रीट और मोटार का। ठीक है, क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि सैंड जो होता है काफ़ी सस्ता होता है कंपैरिजन टू सीमेंट। ठीक है, अगर हम लोग को कुछ वॉल्यूम का बनाना है आपका ये मिक्स, कंक्रीट का मिक्स या फिर मोटार का मिक्स, तो ऑब्वियसली सैंड कम दिए तो सीमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा? कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऊपर से जो अंडर सैंडेड मिक्स होता है वो काफ़ी हार्श रहता है और उसके साथ वर्क करना भी डिफिकल्ट होता है, उसको प्लेस करना भी मुश्किल होता है। आगे हम लोग देखते हैं एक सिंपल टेस्ट के अनुसार कैसे हम लोग परसेंटेज ऑफ बल्किंग चेक करते हैं। ठीक है, ये आपका सैंपल है, इसका पूरा प्रोसीड्यूर हम लोग देखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये आपका सैंपल है, तो वन बाय वन समझते हैं। एक कंटेनर इज टेकन, एक कंटेनर ले लिए, यहाँ पे एक कंटेनर दिख रहा है। ठीक है, इट इज फिल्ड 2/3 विथ द सैंपल ऑफ सैंड टू बी टेस्टेड। तो इसको 2/3 जो है, 2/3 हम लोग, इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं पहले, तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका 2/3 हिस्सा, 2/3 जो है आपका हिस्सा क्या है? 2/3 पार्ट जो है कंप्लीटली फिल्ड विथ सैंड। ठीक है, ये 2/3 हिस्सा क्या है? इसमें पूरा सैंड डाला हुआ है। ठीक है, द हाइट इज मेजर्ड से इट इज 200 mm। तो इसका हाइट हम लोग मेजर करते हैं, तो ये हम लोग मान के चलते हैं 200 mm है। ठीक है, 2/3 हिस्सा में क्या किए हम लोग? बालू डाल दिए, और इसका हाइट कितना है? 200 mm है। ठीक है, अब क्या किए? द सैंड इज टेकन आउट ऑफ कंटेनर। अब इस सैंड को हम लोग बाहर निकालते हैं। केयर शुड बी टेकन टू सी दैट देयर इज नो लॉस ऑफ सैंड ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना होता है कि मतलब सैंड का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब सैंड इधर उधर नहीं गिरना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, निकालते समय। ठीक है, द कंटेनर इज फिल्ड विथ वाटर। फिर इसी कंटेनर में क्या करेंगे? हम लोग पानी डालेंगे। ठीक है, पानी डाल दिए। अब क्या करेंगे? द सैंड इज देन स्लोली ड्रॉप्ड इन द कंटेनर एंड इट इज थोरोली स्टीर्ड बाय द मीन्स ऑफ ए रॉड। अब क्या करना है हमको? अब ये जो वाटर है, इसमें हम लोग को जो सैंड हम लोग निकाले थे इससे, इसमें फिर से डालेंगे। ठीक है, वही सैंड को फिर से डालेंगे और उसको स्टीर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए रॉड। ठीक है, स्टीर किए तो ये आपका सैंड फिक्स फिर से आ गया, ये आ गया आपका सैंड। तो हम लोग एक चीज जानते हैं, जो आपका ड्राई सैंड हो गया और जो पूरा मतलब कि सबमर्ज्ड सैंड होता है, जो पूरा वाटर में सबमर्ज्ड सैंड है। ठीक है, ये दोनों का क्या होता है? वॉल्यूम जो है आपका सेम रहता है। वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। जितना ड्राई सैंड का वॉल्यूम होगा उतना ही सबमर्ज्ड सैंड का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग, इससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि अब हम लोग देखेंगे कि आपका जिसको बढ़िया से स्टीयरिंग की है, तो इसका हाइट कितना है आपका सैंड का। ठीक है, तो पहले सैंड का हाइट था आपका 200 mm, अब बाद में क्या हुआ? इसका हाइट हो गया 160 mm। ठीक है, क्योंकि ये आपका बल्क सैंड था। पहले क्या जो सैंड था वो था बल्क सैंड, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट था। अब ये जो है आपका पूरा सैचुरेटेड सैंड है। सैचुरेटेड से बेटर रहेगा सबमर्ज सैंड बोलना। ठीक है, तो अब इसका हाइट क्या है आपका? 160 mm। ठीक है, अब हम लोग बल्किंग ऑफ सैंड इजिली निकाल सकते हैं। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? तो ये आपका हो गया 200, जो आपका पहले का जो आपका ये था हाइट, माइनस जो बाद वाला जो सबमर्ज सैंड है उसका हाइट है, अपॉन 160।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/160, दैट इज इक्वल टू 1/4 और 25%। तो यहाँ पे बल्किंग ऑफ सैंड क्या है आपका 25% है। ठीक है, ये हो गया आपका बल्किंग ऑफ सैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड। Hope the bulking sand is clear to all of you. If you have any queries, you can comment on comment section with your question. Okay. प्रॉपर्टीज ऑफ गुड सैंड देखते हैं। अब जो बढ़िया सैंड होता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या क्वालिटी होता है, ये हम लोग देखते हैं। तो ये सब फॉलोइंग क्वालिटीज है। पहला, इट शुड बी केमिकली इनर्ट। ये केमिकली क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करे, पहला क्वालिटी होना चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी क्लीन एंड कोर्स। क्लीन रहना चाहिए, उसमें कोई डस्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए। दूसरा चीज कोर्स रहना चाहिए। ऑब्वियसली कोर्सर सैंड जो होता है उसमें क्या होता है, बल्किंग बहुत कम होता है। ठीक है, इसीलिए कोर्सर सैंड ज़्यादा बेटर रहेगा, और वेल ग्रेडेड रहेगा तो और बेटर रहेगा। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक और वेजिटेबल मैटर। इसमें कोई ऑर्गेनिक या फिर वेजिटेबल मैटर नहीं होना चाहिए। यूजुअली 3 to 4% क्ले इज परमिटेड। 3 से 4% अगर क्ले या फिर मिट्टी रहता है तो उसको परमिट किया जाता है। ठीक है। इट शुड कंटेन शार्प, एंगुलर, कोर्स एंड ड्यूरेबल ग्रेन्स। तो इसमें जितना आपका ग्रेन शार्प रहेगा उतना बेटर है, एंगुलर और कोर्स रहे और ड्यूरेबल रहे। ठीक है। इट शुड नॉट कंटेन साल्ट। इसमें कोई साल्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है। विच अट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफेयर। प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि साल्ट अगर रहता है आपका सैंड में तो क्या करता है, मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, इफ्लोरेसेंस वाला प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है कि उसमें कोई साल्ट नहीं रहे। साल्ट बेसिकली सी सैंड में रहता है, और बाकी सब तो फ्री फ्रॉम साल्ट रहता है, जो आपका रिवर सैंड हो गया या पिट सैंड हो गया। आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी वेल ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड मतलब कि सैंड में जो है हर टाइप का, हर ग्रेड का आपका ये कन रहना चाहिए एक तरह से। ठीक है, मतलब कोई कोई सैंड आपका छोटा रहे, कोई बड़ा रहे, हर साइज का रहे, तो उसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वेल ग्रेडेड। इससे क्या होता है कि ज़्यादा कॉम्पैक्ट मिक्सचर मिलता है, क्योंकि अगर खाली बड़ा वाला पार्टिकल्स रहेगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि बीच में अच्छा खासा गैप रह जाएगा, तो जो छोटा छोटा कण होता है उस सब गैप को भर लेता है। ठीक है, ये सब गैप को क्या करता है, छोटा छोटा कण भर लेता है, तो इसीलिए ये वेल ग्रेडेड होना चाहिए। ठीक है। इट शुड पास BIS नंबर 480 में सीब, एंड इट शुड नॉट पास BIS नंबर 15 सीब। तो ये BIS नंबर जो है स्टैंडर्ड मेस सीब है, ये 480 को पास करना चाहिए, और ये BIS नंबर 15 सीब को पास नहीं करना चाहिए। प्लस फाइनस मॉडुलस जो है सैंड का वो कितना होना चाहिए, बिटवीन 2 and 3। फाइनेस्ट मॉडुलस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा। अभी हम लोग इतना जान लेते हैं कि फाइनेस्ट मॉडुलस जो सैंड का है वो कितना रहना चाहिए, बिटवीन 2 and 3। ओके ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। होप you have cleared all the things, and if there any problem exists you can comment on comment section. I will try to reply all the things. Okay, thank you all of you.